हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1751, मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड टू। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक इवेंट्स एरे गिवन है हमें, ये हमारी एक इवेंट्स एरे है और एक के इक्वल टू 2 वैल्यू गिवन है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमने कल ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड किया था, तो उसमें तो बस एक स्टार्ट डे था, एक एरे था, एंड ये स्टार्ट डे ये एंड डे था। ठीक है, उसमें के जैसा कुछ था नहीं, जस्ट एक इवेंट एरे था और हमें उसमें बताना था कि हम कितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं अगर हम एक दिन में सिर्फ एक ही इवेंट अटेंड कर सकते हैं तो। बट यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे है कि कितने नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में हम इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इवेंट्स के इक्वल टू 2 अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम के इक्वल टू 2 नंबर ऑफ़ इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे इसमें जो पहला इंडेक्स है वो, इस रो का पहला इंडेक्स जो है कॉलम वाला, वो स्टार्ट डे दिखा रहा है कि इवेंट यहाँ से 1 से शुरू हुआ और इवेंट 2 पर ख़त्म हुआ। और ये जो 4 दिया हुआ है, ये 4 है इसकी वैल्यू। इस इवेंट में जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए इतने पैसे मिलेंगे, इसकी वैल्यू ये है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। इवेंट्स को हमें इस तरह से अटेंड करना है कि वैल्यू मैक्सिमम आए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आने का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चॉइस कितनी है हमारे पास, आइदर वी कैन अटेंड द इवेंट और वी कैन स्किप द इवेंट। हमारे पास दो चॉइसेस हैं किसी भी इवेंट के ऊपर। यहाँ पे हम इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को ले सकते हैं, या फिर इवेंट को छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू छोड़ सकते हैं और अगले इवेंट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो चॉइसेस है हमारे पास। अब जहाँ पर भी हमें दो चॉइसेस मिले, टू चॉइसेस, यहाँ पे 2 मिल रही है, बट चॉइसेस जहाँ पे मिले वहाँ पे हमें डीपी के बारे में सोचना है कि क्या इसके अंदर डीपी लग सकता है। और इसके अंदर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इवेंट्स पूछे भी हैं, तो हाँ इसके अंदर बिल्कुल डीपी लगेगा। हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं डीपी प्लस सॉर्टिंग प्लस बाइनरी सर्च से। ठीक है, तो समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम लोग। इवेंट्स दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, तो अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले तो सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सॉर्टिंग का। अच्छा, हमने सॉर्ट क्यों किया और सॉर्ट किस ऑर्डर में करेंगे इसको, इसमें तो 3 वैल्यूज़ हैं, तो सॉर्ट इस ऑर्डर में करेंगे कि हम अपना बाइनरी सर्च लगा पाए। बाइनरी सर्च के लिए आप याद कीजिए, बाइनरी सर्च में हमेशा एक सॉर्टेड एरे होता है, तब उसमें बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं। ये बाइनरी सर्च की मस्ट कंडीशन होती है। तो पहले तो सॉर्टिंग कर लेंगे, किसके बेस्ड पे, स्टार्ट डे के इंडेक्स पे। स्टार्ट डे के बेस पे हम सॉर्टिंग कर लेंगे, मतलब इसके 0th इंडेक्स के बेस्ड पे। ठीक है, अब इसको, इस प्रॉब्लम का पहले स्टेप लिखने से पहले आपको इंट्यूशन समझाता हूँ। इंट्यूशन क्या है प्रॉब्लम की। इंट्यूशन ये रहेगी कि सबसे पहले सॉर्टिंग करने से हमारे ये जो ये वाले स्टार्टिंग वाले डेज हैं, ये क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड मैनर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जैसे 1, अच्छा ये 1,2 लिखा है, अगर हमने 1,2 को अटेंड कर लिया तो 3,4 को हम अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3,4 इससे कम्प्लीटली अलग है ना। और 1,2 के करने के बाद 2,3 को अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस तो हैं, बट कंडीशन के साथ हैं कि ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने इसे छोड़ा इसे पकड़ा, हम जैसे नॉर्मल डीपी में करते हैं वैसा कर सकते हैं। इसमें बस एक ही कंडीशन अलग से लगेगी कि हमें अगले कौन से इंडेक्स पे जाना है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे हमने इसको चुन लिया, ठीक है, हमने इसको ले लिया, अब हम IDX+1 करते हैं नॉर्मल डीपी में, तो कि अब इसको ले लिया, अब अगले वाले पे देखते हैं, फिर इसको छोड़ दिया, अब अगले वाले पे देखते हैं। तो इसको लेने के बाद
छोड़ने के बाद तो अगला वाला कोई सा भी होगा, लाइक जो इसके जस्ट नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा। बट इसको अगर हमने ले लिया तो कंडीशन क्या है कि ये 1,2 के बीच में नहीं आना चाहिए, 2 से बड़ा ही आना चाहिए कोई भी जो उसका स्टार्टिंग डे है। तो हमने स्टार्टिंग डे पर तो सॉर्ट करके रखा हुआ है 1 2 3, तो हम इससे बड़ा खोज लेंगे बाइनरी सर्च की हेल्प से। ठीक है, हर एक इवेंट पे हम लोग जाने वाले हैं और उससे पूछने वाले हैं कि तुम इंक्लूड हो गए या एक्सक्लूड हो गए, तुम इंक्लूड हो गए एक्सक्लूड हो गए, इंक्लूड हो गए एक्सक्लूड हो गए। ठीक है, और सर्चिंग जो करने वाला है वो बाइनरी सर्च करने वाला है नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। समझ में आया? जैसे हमने 1,2 को ले लिया तो हमने इसकी वैल्यू 4 ले ली। ठीक है, अब 1,2 ले लिया तो ये हमारा एंड डे हो गया। ठीक है, 2 वाला हमारा एंड डे हो गया। ठीक है ना, अब हमें 2 से बड़ा एलिमेंट चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी क्या है 1 2 3, ये है स्टार्टिंग वाले 1 2 एंड 3। तो इसके अंदर हम अपनी सर्चिंग लगाएंगे कि 2 से ज़्यादा मिल जाए, है ना, या बराबर नहीं मिल सकता, बराबर के लिए इसमें कंडीशन वायलेट हो जाएगी, बराबर वाला ओवरलैपिंग माना जाएगा। तो 2 से बड़ा मिल जाए, तो 2 से बड़ा क्या होगा 3, तो इसको हम बाइनरी सर्च की हेल्प से खोज लेंगे। वो जब बाइनरी सर्च का समझाऊंगा तब समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी तो ये देखते हैं कि सॉर्टिंग करते हैं क्योंकि हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा डीपी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाएंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होने वाला है हमारा सर्चिंग करेंगे और फोर्थ में रिटर्न और मेमोवाइज कर देंगे, सॉरी मेमोवाइज कर देंगे। ठीक है, ये करेंगे। डीपी इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमारा रिकर्जन का कोड होने वाला है, इसमें हम बिल्कुल रिकर्जन यूज़ करने वाले हैं। अच्छे से समझाऊंगा रिकर्जन कैसे चल रही है इसके अंदर, बट पहले ही समझ लेते हैं कि इसको करने का फ्लो क्या रहेगा। अच्छा, हमने सॉर्टिंग कर ली तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, इवेंट्स को सॉर्ट करना है, कंपैरेटर बना लेंगे। किसके बेस पे सॉर्ट करना है, 0th इंडेक्स वाला स्टार्ट डे के बेसिस पे। हो गई सॉर्टिंग, ये स्टार्ट बेस के स्टार्ट इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना एक अलग से फंक्शन बना लेंगे सॉल्व, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे 0, के क्यों पास किया, के इसलिए पास किया क्योंकि यही तो है जो बताएगा मैक्स नंबर ऑफ इवेंट कितने अटेंड कर सकते हैं, है ना। अब जो इसमें पूरा पूरा गेम है वो सॉल्व फंक्शन का होने वाला है। सॉल्व फंक्शन में क्या होगा, क्या होना चाहिए आप लोग खुद सोचिए। सॉल्व फंक्शन में ये होना चाहिए कि एक तो हमें पता होना चाहिए अभी हम कौन से इवेंट पर हैं, तो वो कैसे पता होगा, इंडेक्स से। तो एक तो इंडेक्स होगा इसके अंदर, और दूसरा कौन सा पैरामीटर होगा, के, कि हमें पता चल जाए भाई अब जो है हमने इतनी मीटिंग्स अटेंड कर लिए हैं या इतने इवेंट्स अटेंड कर लिए हैं, तो आगे हम और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा रिकर्सिव फंक्शन पूरा। अब रिकर्सिव फंक्शन है तो इसका बेस केस भी होगा कुछ। अब IDX आप देखिए, IDX चलते चलते यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन होगी इफ़ IDX इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इवेंट्स की लेंथ, इवेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरी बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर के 0 हो जाए, अगर के कम, जैसे ही हम मीटिंग को अटेंड कर लेंगे तो हम के को -1 करेंगे। के को -1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग मान लीजिए अटेंड कर ली तो के -1 हो गया, क्योंकि हमने एक मीटिंग अटेंड कर ली तो एक तो कम हो जाएगा ना जितनी कर सकते हैं। तो ये करते करते कभी तो 0 आएगा, कभी तो हम अपने मैक्स वाली मीटिंग को अटेंड कर लेंगे। बट अगर यहाँ पे के = 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है कि एट मोस्ट इतना कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंडीशन रीच नहीं होगी, IDX वाली कंडीशन रीच हो जाएगी। या फिर के अगर 0 हो जाए तो रिटर्न कर देंगे 0।
रिटर्न ज़ीरो क्यों किया ये समझिए। रिटर्न ज़ीरो इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में अगर मीटिंग एक इवेंट एक भी नहीं बचा तो भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा ना, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को ये मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर IDX इसके बाहर चला गया तो मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। के इक्वल टू अगर ज़ीरो हो गया तो अब तो इवेंट अटेंड कर ही नहीं सकते, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न किया। इसके बाद यहाँ पर हम इंक्लूड एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इंट इंक्लूड, सबसे पहले तो इंक्लूड करेंगे। यह काम करते हैं, इंक्लूड वाला रहने देते हैं, पहले एक्सक्लूड कर लेते हैं। कोई सा भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक्सक्लूड कर लेते हैं। एक्सक्लूड पहले क्यों किए, क्योंकि ये इजी है समझाना अभी। तो एक्सक्लूड करने पे हम क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन को ही कॉल कर देंगे, कह देंगे हम अभी इस पे हैं तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, अभी हमें ये वाला नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। तो छोड़ देंगे, छोड़ने पे क्या होगा, IDX +1 हो जाएगा। अभी वाला इंडेक्स छूट गया, अगला वाले पे चले जाएंगे हम, कॉल अगले वाले IDX +1 हो जाएगा। इसके बाद के को देखेंगे, के क्या होगा, हमने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, जो अभी थी वो छोड़ दी, तो के का के ही रहेगा। ईजी है ये एक्सक्लूड वाला फंक्शन। आपको हमेशा रिकर्जन में ऐसे ही सोचना है, आपको ऐसा बार बार ड्राई रन करना नहीं होता है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। थोड़ा ऊपर ऊपर से ही सोचना होता है कि एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, क्या पैरामीटर्स पास होंगे, रिकर्जन क्या ला के देगा। अगर एक्सक्लूड करेंगे तो रिकर्जन हमें तब की वैल्यू ला के देगा। अब इंक्लूड करके देखते हैं। इंट इंक्लूड, इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व, ये भी आप खुद से सोच लीजिए। यहाँ पर तो अभी रहने देते हैं कि अगला इंडेक्स कौन सा होगा, बट के में क्या होगा। के में तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर हम इस पे हैं और हमने इसको अटेंड कर लिया तो एक मीटिंग एक इवेंट अटेंड हो गया ना, तो के -1 हो जाएगा। इंडेक्स कौन सा होगा, क्या मैं इंडेक्स अगला वाला लिख दूँ, एक बार अच्छा मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ कि ये सॉर्टिंग करने के बाद कैसा दिखेगा। सॉर्टिंग करने के बाद 1 2 4 3 2 3 1 3 4 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और बिना सॉर्टिंग किए ये ऐसा दिख रहा है, तो सॉर्टिंग करने के बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर कॉलिंग करता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने कॉल किया, ये इसके लिए तो कॉल होगी सबसे पहले। अब अगर मैं इंडेक्स +1 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसके पास आ जाएगा, कहेगा मैंने इंक्लूड कर लिया, अब तुम भी इंक्लूड कर लो। तो ये कहेगा कि अब यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना हमारी क्वेश्चन की, क्योंकि ये 1,2 है और ये 2,3 है, यार इधर ओवरलैपिंग है ना। तो ओवरलैपिंग है तो कैसे ट्रू हो गया, इंक्लूड कैसे कर लिया, नहीं कर सकते। तो इंडेक्स +1 नहीं करेंगे, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगला वाला ही हो, कोई सा भी हो सकता है, इधर वाला हो सकता है, उससे भी आगे वाला हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे इंट नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा ये हम निकालेंगे फाइंड इंडेक्स फंक्शन से। फाइंड इंडेक्स, इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, ज़्यादा कुछ पास नहीं करेंगे, अपना IDX ही पास कर देंगे कि जो करेंट वाला इंडेक्स है, हम इस वाले इंडेक्स पर खड़े हैं। आप क्वेश्चन को समझिए, हम इस वाले इंडेक्स पर खड़े हैं, हमें ला के दे दो वो वाला स्टार्ट डे। हम इस वाले इंडेक्स पर खड़े हैं और इस इंडेक्स का एंड डेट ये है। अब हमें वो वाला इंडेक्स रिटर्न करो जिसका स्टार्ट डे कौन सा, ये 0th कॉलम वाला, जिसका स्टार्ट डे इससे बड़ा हो, इससे बड़ा होना चाहिए ना, बराबर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा हो, वो रिटर्न करो। तो वो किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। और यही सर्चिंग हम अपनी बाइनरी सर्च से करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स। भाई जो भी नेक्स्ट इंडेक्स से मिले वो इधर पास कर दो, यही होगा अगला। अब एक बार बाइनरी सर्च का कोड देखते हैं। बाइनरी सर्च क्या होने वाली है, जैसे जो हमारा फाइंड इंडेक्स जो फंक्शन होगा, फाइंड इंडेक्स, उसके अंदर हमारे पास इंट एक इंडेक्स ही पास है ना। अब ये क्या करेगा, इसके पास इवेंट जो एरे है वो सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। अच्छा, इवेंट की आप प्रॉब्लम मत लीजिए कि यहाँ पे पैरामीटर में पास नहीं है, वो हम ग्लोबली डिफाइन कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमें हर फंक्शन में यूज़ करना है। फाइंड इंडेक्स, ठीक है।
हमने पहला स्टेप कर लिया सॉर्टिंग, दूसरा स्टेप कर लिया डीपी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन, अब तीसरा स्टेप कर रहे हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में आप अगर ऐसे इमेजिन करें 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है, ये है आपका सॉर्टेड एरे। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये तो इवेंट्स नहीं है अपना, ये मैं सारी की सारी स्टार्ट डेज को लिख रहा हूँ, ये मेरा स्टार्ट डे है। अब इंडेक्स है हमारे पास तो हम हर एक इवेंट पर जाकर उसका स्टार्ट डे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बट अभी इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 4 जो है हमारा एंड डे दिया हुआ है, एंड डे इस इंडेक्स पर इवेंट, इस इंडेक्स पर इवेंट जैसे है हमारा, तो मान लीजिए ये वाला इंडेक्स है। अब यहाँ पे कुछ तो एंड डे होगा, तो ये वाला एंड डे मान लेते हैं 4 है, और हमें ऐसा स्टार्ट डे खोजना है जो ग्रेटर देन 4 हो, है ना, तभी तो अपना ये हो पाएगा, वो अगला अटेंड कर पाएगा इवेंट। तो वो स्टार्ट डे यहाँ पे खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? सबसे पहले तो आई पॉइंटर यहाँ पे बना लेंगे, जे पॉइंटर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको बाइनरी सर्च में प्रॉब्लम है तो बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप 1 से 2 वीडियो भी देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। आई और जे, ठीक है, आई हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट, जे हो जाएगा राइट मोस्ट। अब मिड निकाल लेंगे, मिड क्या हो जाएगा, मिड ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस मिड से पूछ लेंगे, आई जे बना लिए, एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे और आंसर को इनिशियलाइज़ कर देंगे इवेंट्स डॉट लेंथ से। इवेंट्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज़ क्यों किया? क्योंकि अगर हमारा आंसर नहीं आएगा तो हमारा इवेंट्स डॉट लेंथ ही रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर से। मतलब आंसर कब नहीं आएगा, मान लीजिए कि 5 के लिए हम खोज रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स, अब 5 के बाद तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या नेक्स्ट इंडेक्स, कुछ नहीं। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे आंसर को इवेंट्स डॉट लेंथ लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 है ना, हमारा एंड डे 4 है और हमें स्टार्ट डेट चाहिए जो 4 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को चेक करेंगे, क्या 3 4 से बड़ा है? 3 बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, 3 अगर बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इधर को शिफ्ट हो जाएंगे और आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। नो अपडेशन इन आंसर, नो अपडेट, क्योंकि हमारा ये आंसर नहीं है। जब आंसर मिलेगा तो अपडेट करेंगे। आई को शिफ्ट कर देंगे इधर की साइड कि भाई ये काफ़ी नहीं है, इससे बढ़ा दो हमें, क्योंकि ये जो है ये और बड़ा है 3 से। तो हमने, हमारा आई इधर आ गया, जे इधर आ गया, तो मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा ये बीच वाला 4, ठीक है, मिड हो जाएगा ये बीच वाला 4। अब इस 4 से पूछें क्या ये बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है, 4 बिल्कुल बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ये वापस अपडेट हो जाएगा इस पे। तो अब आई भी 5 हो गया, जे भी 5 हो गया और मिड भी 5 हो गया, ठीक है। तो अब पूछेगा 5 क्या बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो इसको रिटर्न कर देंगे, इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो कोड क्या होने का, कोड बहुत सिंपल है, इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ -1, ठीक है, आई 0 जे ये, और क्या, इंट आंसर इक्वल टू, बहुत सिंपल कोड है इसका, आंसर इक्वल टू इवेंट्स डॉट लेंथ, तो जे ही लिख देते हैं, ठीक है, जे +1 लिख देते हैं। इवेंट्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज करना है ना हमें आंसर को, तो ये तो इवेंट्स डॉट लेंथ -1 है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे। ये सारा काम हम बाइनरी सर्च में करते ही हैं। इंट मिड, मिड कैलकुलेट करेंगे कैसे, आई + j/2, ठीक है। उसके बाद मिड कैलकुलेट कर लिया। अब चेक कर लेंगे इफ़ इवेंट्स के अंदर जो मिड वाला इंडेक्स है उसका जो स्टार्ट डे है, स्टार्ट डे किस पे होगा, 0th कॉलम पे, क्या वो बड़ा है अपना जो भी है ये IDX वाला, मतलब इवेंट्स IDX करेंट डे कहाँ, एंड डे कहाँ मिलेगा, 1 पे, 1 से। अगर बड़ा है तो आंसर में अपडेट कर दो मिड, नहीं है तो किसको अपडेट कर रहे थे, नहीं है तो
नहीं, अगर है तो जे को अपडेट करेंगे, जे को, जे इक्वल टू मिड -1, एल्स नहीं है तो आई इक्वल टू मिड +1। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर को। ये हो जाएगा हमारा कोड। अब इसका कोड कर लेते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब वहाँ पे मेमोराइजेशन वाला स्टेप नहीं समझाया है क्योंकि वहाँ पे कैमरा ब्लिंक करने लगा था। यहाँ पे देख लेंगे हम। तो सबसे पहले तो ग्लोबली कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। एक तो इवेंट्स को कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए अपने हर फंक्शन में, और एक डीपी एरे को कर लेते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हम उसको हर फंक्शन में यूज़ कर सकें। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इवेंट्स को बता देंगे कि ये वाला जो इवेंट है इसके अंदर क्या डालना है। इसके अंदर हमें जो दिया हुआ है दिस डॉट इवेंट्स के अंदर हमें अपना वाला इवेंट डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। यहाँ पे इवेंट्स हो गया, इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा जो पहला स्टेप था वो था सॉर्टिंग करना। तो इवेंट को सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम सॉर्ट करके ही डाल लेते हैं। एरेस डॉट सॉर्ट कैसे करते हैं 2D एरे को सॉर्ट, कंपैरेटर से a कॉमा b, और किसके बेस पे सॉर्टिंग करनी है, 0th कॉलम, तो a 0 माइनस b 0। ठीक है, ये हो गई सॉर्टिंग, पहला स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इंक्लूड रिकर्जन कॉल करना, इंक्लूड एक्सक्लूड लगाना। तो इसके अंदर हम अपना सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, और सॉल्व फंक्शन में 0 इंडेक्स से कॉल करेंगे क्योंकि 0 से तो बढ़ना शुरू होगा, और k को भी पास कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिटर्न ही कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि ये जो भी देगा वो वैल्यू ही देगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू। पब्लिक इंट टाइप होगा इसका, सॉल्व इंडेक्स होगा पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर k होगा, और इसके अंदर बेस कंडीशन क्या लिखवाई, इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए इवेंट्स डॉट लेंथ के, या फिर k जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो रिटर्न कर देंगे 0 को। और एक्सक्लूड वाली कंडीशन लिखेंगे। अब एक्सक्लूड में क्या लिखेंगे, एक्सक्लूड में लिखेंगे सॉल्व इंडेक्स +1 कॉमा k-1। k-1 नहीं करेंगे, k तो एज इट इज रहेगा, जब इवेंट अटेंड हुआ ही नहीं तो फिर k क्यों बढ़ाएंगे या घटाएंगे हम। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स को कॉल कर लेंगे, इंट नेक्स्ट इंडेक्स। अब हमें फाइंड भी तो करना है कि नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, अगर हम इंक्लूड करने वाले हैं तो। और इसके अंदर फाइंड इंडेक्स को कॉल कर लेंगे, idx को पास कर देंगे। ठीक है, अब इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड इक्वल टू सॉल्व। सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले हम इसमें इसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें इसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। वहां पे मैंने वैल्यू ऐड नहीं किया था, वहां पे मिस हो गया था, बट वैल्यू क्या होगी इसमें, इवेंट्स idx, और वैल्यू है सेकंड वाले कॉलम पे, तो इसको ऐड कर लिया। और सॉल्व के अंदर हम क्या डालेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स को जो हमने फाइंड किया है, इसके बाद k को अपडेट कर देंगे k-1 से। ठीक है, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया। अब रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न करेंगे हम इंक्लूड और एक्सक्लूड में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न कर देंगे। मैथ डॉट मैक्स इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड। ठीक है, अब अपना बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं, पब्लिक इंट फाइंड इंडेक्स, और इसमें क्या पास होगा, इंट इंडेक्स। हमारा जो एंड डे है वो क्या है, एंड डे, एंड डे तो ये रहेगा इवेंट्स के अंदर idx पे है, और कौन सा कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम। ठीक है, तो एंड डे निकाल लिया हमने। अब हम स्टार्ट डे निकालेंगे कि कौन सा स्टार्ट डे एंड डे से बड़ा है। तो सबसे पहले पॉइंटर्स बना लेते हैं, आई पॉइंटर बना लिया लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे, जे पॉइंटर बना लेंगे राइट मोस्ट इंडेक्स पर, इवेंट्स
डॉट लेंथ -1 और एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे j+1। j+1 क्योंकि हमें इसको इवेंट्स डॉट लेंथ से इनिशियलाइज करना है, तो j तो ऑलरेडी इवेंट्स डॉट लेंथ -1 है, तो वो अपने आप हो जाएगा। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू j, रन करेंगे, मिड फाइंड आउट कर लेंगे। मिड क्या होगा, i प्लस j/2। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बट इसमें काफी सारे टॉपिक्स मिक्स हैं। अगर आप एक एक टॉपिक आपको आता है तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब पूछेंगे इससे कि जो हमारा इवेंट्स मिड पे जो हमारा 0th कॉलम है, स्टार्ट डे है, क्या वो बड़ा है, किससे बड़ा है, एंड डे से। अगर है तो आंसर में क्या डाल दो, मिड डाल दो। और किसको अपडेट करेंगे, आई को या जे को? ऑब्वियस है, हम जे को अपडेट करेंगे। तो जे इक्वल टू मिड -1, एल्स आई इक्वल टू मिड +1। ठीक है, जे को यहाँ अपडेट क्यों किया, क्योंकि हमने कहा कि जैसे ये वाला जो है ये बड़ा है ना, इवेंट्स जो हमने अभी मिड निकाला है वो बड़ा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, बट क्या इससे छोटा भी पॉसिबल है, तो आगे और सर्चिंग करो, है ना। और यहाँ पे एल्स में ये क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि ये छोटा या बराबर है, तो छोटा या बराबर तो नहीं चलेगा, तो और बड़े की तरफ जाओ, तो और बड़े की तरफ ये मिड+1 करके जाएगा राइट साइड में, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, अब इस कोड को मेमोराइज कर लेते हैं डीपी एरे से, जो यहाँ पे बना रखा है हमने। तो इस डीपी को पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, डीपी इक्वल टू न्यू इंट इवेंट्स डॉट लेंथ तक, और इसमें थोड़ा सेफ रहने के लिए k+1, ताकि हमारा आउट ऑफ बाउंड ना आए। डीपी को इनिशियलाइज कर लिया, अब इसको फिल कर लेते हैं अपने डीपी एरे को, फॉर इंट रो डीपी एरेज डॉट फिल डीपी रो कॉमा -1। ठीक है, हमने हर एक पोजीशन को -1 से फिल कर दिया। क्यों फिल किया, ताकि हमें पता चल जाए इफ डीपी ऑफ IDX के, अगर ये -1 नहीं है तो मतलब क्या, इस पे अपडेशन हो चुकी है, तो इसके लिए बार बार कॉलिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहीं से रिटर्न कर देंगे डीपी IDX के। बस ये एक दो लाइन होती है, दो लाइंस होती हैं इसके अंदर मेमोराइज करने की। एक यहाँ पूछ लेते हैं हम कि -1 है या नहीं है, और दूसरा हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं IDX और के में। बस इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया, बाकी डीपी इनिशियलाइज तो करेंगे ही। इतना ही है मेमोराइजेशन। वहाँ पे थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बताया नहीं, और ये भी रह गया था गलती से, जो ये math.max रिटर्न करना है, ये भी नहीं समझा पाया वहाँ पे। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब करते हैं इसको सबमिट।